इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको 18 फरवरी को जो आपके बिहार बोर्ड में क्लास 10th के लिए 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है टकराने वाला जो क्वेश्चन होता है वैसा ही क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज पूरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लाए हैं और 10 क्वेश्चन जो है एकदम VVI क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप कर लेते हैं तो आपको फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल है। ऑप्शन ए है 1 और 6, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है -2 और -3, ऑप्शन डी है 0 और 6। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से हम सॉल्व करने वाले हैं और ध्यान से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आप सबको पता है यहाँ पर मूल निकालना है। ओके, मूल निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड करना होता है। क्या करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करना होता है। हम अभाज्य गुणनखंड इसको हम करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर x² - 5x + 6 है। ओके, तो हम क्या करते हैं, x² को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब हमको ऐसा 2 नंबर लेना है जिसको गुना करने के बाद +6 आए और उसको जोड़ेंगे तो हमको -5 आए। ऐसा हमें 2 नंबर है। हम सोचेंगे तो हमें सोचने के बाद पता चलेगा कि ऐसा 2 नंबर 2 और 3 है, -2 और -3। इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो -5 आता है और इस दोनों को जोड़ते हैं तो -5 और इस दोनों को गुना करते हैं तो +6 आता है। ओके, इसी दोनों नंबर को हम लेकर हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 2x माइनस में लिए, फिर माइनस में ही लेंगे 3x। ओके, 2x 3x 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस में 6 है तो 6 = 0। ओके, चलिए आगे हम क्या करेंगे, x² यहाँ पर है। क्या है मेरे दोस्तों, x² है, इसमें x है और यहाँ पर x है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको x कॉमन आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखते हैं तो देखने के साथ पता चलता है कि इसमें जो है अगर 3 हम कॉमन लेंगे, 3 के अलावा कोई और कॉमन आने ही वाला नहीं है। ठीक है, वैसा ही करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व करेंगे। x हम कॉमन ले लिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर पेन ले रहे हैं, x कॉमन ले लिए। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक ठो x बचेगा और यहाँ पर -2 बचेगा, क्योंकि इसमें x हट जाएगा तो बचेगा केवल और केवल 2, इसके आगे माइनस है माइनस। अब यहाँ पर देखिए x -2 आया है, हमको यहाँ पर x -2 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -3 कॉमन ले लिए। -3 क्यों कॉमन लिए, क्योंकि हमको x -2 लाना है। ओके, तो हम -3 कॉमन ले लिए तो इसका माइनस आ गया तो ये प्लस के साथ रहेगा, x है तो x, और यहाँ पर माइनस है नहीं, हम ज़बरदस्ती हम माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हमें एक माइनस देना होगा। और 3 का क्या बार पढ़ेंगे तो छुपाएगा 2 बार, तो यहाँ पर 2 देंगे = 0। तो यहाँ तक आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ -3 है, दोनों में आप x -2 देख रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, x -2 कॉमन ले रहे हैं। ओके, x -2 कॉमन ले लिए और यहाँ पर x -3 आ गया, x -3 = 0। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर x -2 इंटू x -3 = 0 है, तो x -2 बराबर हम 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। ओके, फिर यहाँ पर x -3 है = 0, फिर x बराबर +3। यहाँ पर देखिएगा 2 और 3 है, तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ सर जी ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं तो 2 और 3 है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम ध्यान से देखने वाले हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है यदि साइन a = 1/2 हो तो a तीव्र कोण हो, a का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है a 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री, डी है 90 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम इजीली पढ़ लिए हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कि साइन ए
साइन ए यहाँ पर 1/2 है, तो आप सबको पता होगा कि 1/2 यहाँ पर होता है। 1/2 साइन कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, कहिएगा जी सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ईजी है, अगला क्वेश्चन ईजी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 2, 5, 8, 11 का सार्व अंतर क्या होगा? तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? A2 माइनस A1 करते हैं, यानी कि अगला पद माइनस पहले पद। हम कोई भी ले लेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1 ठो 5 ले लेंगे, 1 ठो 2 ले लेंगे। ओके, यहाँ पर 2 हो जाएगा A1, 5 हो गया A2। तो चलिए A2 के जगह पर हम क्या करते हैं? 5 यहाँ पर दिए और A1 के जगह पर 2 दिए, इस दोनों को घटाएं तो कितना आया? 3। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन नंबर बी में है 3। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कतई एकदम ईजी है, और ईजी है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, आंसर नहीं देखना है मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी हम इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है? 2 संख्या का HCF 8 है और LCM 96 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि एक तो फॉर्मूला आता है, पहली संख्या यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। चलिए इसी फॉर्मूला के ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? HCF, जो यहाँ पर HCF दिया गया है और LCM दिया गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो संख्या हमें दिया गया है उसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए देखिए, हम क्या करेंगे? LCM और HCF को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 गुना 96, इस दोनों को मल्टीप्लाई हमको करना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, काहे कि हम डिवाइड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्रोसेस में ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हमको ऐसा करना नहीं है। बट्टा भाग देना है 24 से, जो हमें संख्या दिया हुआ रहता है उससे हम भाग देते हैं। 24 को 4 बार में काटिएगा तो 96, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32। ओके, देखिए यहाँ पर 32 है, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी 32 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कतई ईजी एकदम क्वेश्चन है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका व्यास क्या होगा? त्रिज्या हमें प्यारे दोस्तों दिया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 28 सेंटीमीटर। चलिए इजी क्वेश्चन है, हमको पता है आर हमको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, हमको व्यास निकालना है, मतलब डी निकालना है। डी बराबर फार्मूला होता है 2r। ओके, 2 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो 14 सेंटीमीटर देखिए है आंसर। तो हाँ, तो कहिएगा सर जी है आंसर। आंसर है तो हमारा क्या हो जाएगा? वही 14 सेंटीमीटर वाला आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर है क्वेश्चन, यदि 1045 का, यानी यहाँ क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 1045 का मान होगा, ये सब क्वेश्चन होना चाहिए। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है √3, ऑप्शन डी है 1/√3। तो आपको पता होगा इसका टेबल का जो साइन कॉस 10 का होता है, उसका टेबल का एक तो ट्रिक आता है, ठीक, उस ट्रिक से तुरंत याद हो जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, वो ट्रिक हम आपको बता देंगे जिससे आराम से याद हो जाएगा। ओके, चलिए 1045 डिग्री का मान कितना होता है सबको पता होना चाहिए। 1045 डिग्री का मान 1 होता है। ओके, कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 1। ईजी है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम इजी है। यहाँ पर बीच की दूरी, पिछले वीडियो में आप बीच की दूरी वाला क्वेश्चन देखे थे, आसानी से आप सॉल्व कर दिए थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं 1,2 एवं बी 4,6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है √13, ऑप्शन डी है √25। चलिए √25 तो होगा नहीं, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, इसलिए हमको इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x1, देखिए ये इसको हम देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये जो पहले वाला होता है इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं और इसको y2 मानते हैं। ऑब्जेक्टिव है, हम सब कुछ लिखेंगे नहीं, हम दिमाग में ये सभी करेंगे। ठीक है, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, दिमाग में ये करना है। हमको दूरी सूत्र डायरेक्ट ऐसे करके लगाना है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पर अच्छा से नहीं विजिबल हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अभी पेन नहीं है जिसके कारण अच्छा से हम नहीं लिख पा रहे हैं। ओके, हाथ से लिख रहे हैं जिसके कारण इस प्रकार से हो रहा है। ओके, बहुत जल्दी पेन आ जाएगा भाई, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत जल्दी ही आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं। x2 और x1 सबका मान आपको पता ही है, ये x1, ये x2। x2 का मान हमें 4 दिया गया है, माइनस x1 का मान 1 है, इसका स्क्वायर। ओके, प्लस y1 2, y2 6, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके,
चलिए इस दोनों को घटाइएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर हो गया, और इस दोनों को घटाइएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। चलिए इसको रूट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व करने वाले हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कहिएगा सर 9 होगा। कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, कितना हुआ 9 और 16, 9 को 16 के साथ जोड़िएगा 25 आएगा। तो यहाँ पर रूट 25 आएगा, रूट 25 को बाहर निकालिएगा तो 5 आएगा। देखिए यहाँ पर है 5। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी भाई 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एकदम ईजी है, ईजी है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आराम से सॉल्व हो जाने वाला है। ओके चलिए इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा लिखा गया है। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, एक पासा फेंकने पर, क्या बोला गया है, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन ए है 1/6, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन नंबर डी है 2/3। चलिए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से हम सॉल्व करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है कि ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चन इस प्रकार से आए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे पहले देखते हैं पासा में कितने नंबर होते हैं। तो कहिएगा सर 6 नंबर होते हैं। कौन कौन, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अभाज्य संख्या कौन होता है, जिससे स्वयं और 2 से स्वयं और 1 से भाजने लगे। 1 को तो हम अभाज्य संख्या मानेंगे नहीं, अभाज्य संख्या होगा 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर अभाज्य संख्या कितना हुआ 3। ठीक है, और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। जितना हमें संभावना है, 3 हमें रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है, 3 रिजल्ट हो सकता है, रिजल्ट आने की संभावना 3 को है। टोटल रिजल्ट कितना है 6, नीचे में 6 दीजिए और इसको काट दीजिए, कितना आया 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ये सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, πr², 2πrh, ऑप्शन सी है πrl, ऑप्शन डी है 4/3 πr/3। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए πr², तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। चलिए पहला ऑप्शन है πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, 2πrh और πrl 4/3 ये बेलन का होता है, बेलन का आयतन। अब 2πrh और πrl इस दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, हम यहाँ पर 2 छोड़ दिए हैं, ये आपको करना है। ऐसा इस क्वेश्चन को फार्मूला बेसिस है, ये आपको ही करना है। हम 2 ऑप्शन को हम क्लियर कर दिए, 2 आपके लिए हम छोड़ दिए। ओके, होमवर्क आपका है, ये करके क्वेश्चन जो है टाइप कमेंट में टाइप कीजिएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इजी है। चलिए यहाँ पर, यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हुए होंगे, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर 2 त्रिभुज है, इसका कोण बराबर है। क्या, इसका कोण बराबर है। जब 2 त्रिभुज का केवल और केवल कोण बराबर होता है तो वो समरूप होता है। अगर भुजा भी बराबर हो, अगर भुजा भी बराबर हो जाए तो तब वो सर्वांशम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोण बराबर हो तो वो समरूप होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं दोस्त। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई। यहाँ पर देख रहे हाथ से काम चलाना पड़ रहा है, अगर आप लोग शेयर कीजिएगा तो जल्द ही हमारे पास एक टैब होगा और फ़ोन होगा, तो अच्छा से हम आपको, अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट दीजिएगा तो हम भाई बहुत ही ध्यान से मेहनत करेंगे और आपके लिए 1 बाय 1 आप लोग व्हाट्सएप पर क्वेश्चन दीजिएगा, हम तुरंत आपको हम सॉल्व करके भेजेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके भाई का ये वादा है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड